विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर भाजपा के कार्यकर्ताओं की सराहना की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 राज्यों और खासकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिले जनादेश को 2024 से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसने लोकसभा चुनाव के नतीजे तय कर दिए हैं। भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनाव नतीजों को परिवारवाद की राजनीति के सूर्यास्त का आगाज बताया और पार्टी की जीत का श्रेय खासकर महिलाओं और युवाओं को दिया। वहीं कोविड महामारी और फिर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के संकट के दौरान भी संकीर्ण राजनीति के लिए विपक्षी नेताओं व दलों को आड़े हाथों लिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सुनामी के बाद अब उसके नेता भगवंत मान राज्य के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। वह राजभवन नहीं बेहद खास जगह पर शपथ लेंगे। बता दें कि वह शहीद आजम भगत सिंह की धरती खटकड़ कलां में शपथ लेंगे। पंजाब के लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब मॉडल की बजाय अरविंद केजरीवाल को एक मौका पर ज्यादा भरोसा किया। उधर चरणजीत सिंह चन्नी ने कल कैबिनेट की बैठक बुलाई है। वह कल ही इस्तीफा देंगे। पंजाब में महाजीत के साथ सत्ता हासिल करके और गोवा में पहली बार खाता खोलकर आम आदमी पार्टी आप ने विपक्षी राजनीति के राष्ट्रीय फलक पर अपनी जगह बनाने की दिशा में गंभीर कदम बढ़ा दिए हैं। पार्टी गठन के 9 साल के भीतर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा पार करते हुए पंजाब में लगभग 3/4 बहुमत हासिल कर आप मौजूदा समय में भाजपा और कांग्रेस के बाद कम से कम 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाने वाली तीसरी पार्टी बन गई है। विराट कोहली की तुलना सचिन तेंदुलकर के साथ हमेशा की जाती है। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं और ऐसा माना जाता है कि विराट कोहली उनसे आगे निकल सकते हैं। कई रिकॉर्ड्स के मामले में तो विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से आगे निकल भी गए हैं। वनडे में सचिन के नाम पर 49 शतक दर्ज है और कोहली के नाम पर 43 शतक है। कोहली 33 साल के हैं और माना जाता है कि वो इस मामले में भी सचिन को पीछे छोड़ सकते हैं। इंडियन आइडल के होस्ट आदित्य नारायण ने हाल ही में अपने घर में नन्ही मेहमान का स्वागत किया। उनकी पत्नी श्वेता अग्रवाल ने बीते महीने बेटी को जन्म दिया। हालांकि अपने घर में बेटी के जन्म की जानकारी आदित्य नारायण ने 4 मार्च को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने फैंस को दी। कल ही आदित्य ने आस्क मी एनीथिंग सेशन के दौरान फैंस के सामने अपनी बेटी के नाम का खुलासा किया। अब आदित्य नारायण ने अपनी बेटी की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसे देखने के बाद सेलेब्स भी उन पर प्यार बरसा रहे हैं। वर्ष 2017 में 77 सीटें जीतकर पूरी राजनीति को आश्चर्यचकित करने वाली कांग्रेस पार्टी 2022 में विधानसभा चुनाव में औंधे मुंह गिर गई। कांग्रेस की अपनी ही रणनीति ने पार्टी का जहाज डुबो दिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी शानदार एंट्री से सबको चौंका दिया है। वहीं 2022 के परिणाम की कहानी कांग्रेस ने 2021 में तब लिखनी शुरू कर दी थी जब पार्टी में तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की साजिश रची गई। कैप्टन को हटाकर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए एससी कार्ड खेलते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन चुनाव परिणाम में कांग्रेस को इसका लाभ नहीं मिला। विधानसभा चुनाव में प्रदेश की राजनीति का केंद्र रहे कैराना में लचर चुनाव प्रबंधन और ढुलमुल रणनीति भाजपा प्रत्याशी मृगांका सिंह की हार का कारण बनी। भाजपा और मृगांका सिंह ने सुरक्षा और कैराना पलायन का मुद्दा उछाला। सुरक्षा के नाम पर भी वोट देने की अपील की, जो कारगर नहीं हो सकी। पवित्र रिश्ता एक्टर ऋत्विक धनजानी अपनी दादी के निधन से काफी टूट गए। अपने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने दादी के निधन की जानकारी फैंस को दी। इसी के साथ ऋत्विक धनजानी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट करते हुए कहा उन्होंने अपना एक हिस्सा खो दिया। बता दें खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक पवित्र रिश्ता अभिनेता ऋत्विक धनजानी और उनका परिवार एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि हाल ही में अभिनेता की दादी मां उषा दुबे का निधन हो गया है। ऋत्विक धनजानी अपनी दादी के निधन से पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी दादी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पोस्ट की और इस तस्वीर के साथ उन्होंने अपनी प्यारी दादी के निधन के बाद अपनी भावनाएं व्यक्त की। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखते हुए भाजपा ने 3 दशक के एक मिथक को तोड़ा था कि गठबंधन राजनीति के काल में कोई पार्टी अपनी दम पर बहुमत नहीं ला सकती। उसके बाद के कई चुनावों और खासकर 2017 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अभूतपूर्व जीत ने ब्रांड मोदी को पूरी तरह स्थापित कर दिया। वर्ष 2019 के बाद 2022 में 4 राज्यों में दोबारा पार्टी को सत्ता में लाकर प्रधानमंत्री मोदी ने एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी की शब्दावली को मजबूती से खड़ा कर दिया है।
दरअसल 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का सबसे बड़ा निहितार्थ यह है कि अब चुनाव जाति के पिंजड़े से बाहर आने लगा है। शासन, प्रशासन और विकास अब केंद्रीय भूमिका में आने लगा है। योजनाओं की घोषणा के बजाय उन्हें जमीन तक पहुंचाने की कवायद अब चर्चा में शामिल हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि मतदाताओं के बीच में न तो मोदी मैजिक कम हुआ है और न ही लहर पर कोई असर है। हाँ, इस बीच विकासवाद की राजनीति के प्रतीक बनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर उभरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनसभा में यूपी के लिए योगी ही उपयोगी जैसा नारा देकर योगी के प्रति बड़े जनविश्वास पर अपनी मुहर लगा दी। साथ ही 37 वर्ष बाद यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार की लगातार वापसी का इतिहास रच डाला। काफी हाथ पैर मारने के बाद भी भाजपा को मिले पूर्ण बहुमत के मुकाबले सपा मझधार तक ही पहुंच सकी, जबकि बसपा और कांग्रेस गोते खाकर इस सत्ता संघर्ष में पूरी तरह डूबती नजर आईं।